क्या कवर हुआ था कल? पोजीशन, प्रॉपर्टी, वैल्यू, है ना। चलो देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स, ठीक है। जेड इंडेक्स क्या होता है पहले देखो, यहाँ पे समझो। जैसे मेरे पास ये 3 बॉक्स है, देख रहे हो ना। और ये पार्ट इसका इनविजिबल है, इसका ये पार्ट इनविजिबल है ना। तो इस तरीके से होता है। अब इनमें से जेड इंडेक्स क्या रोल प्ले करता है कि इनमें से जो भी आपका बॉक्स है उसका अगर जहाँ कंप्लीटली विजिबल करना चाहते हैं तो उसमें आपको जेड इंडेक्स पास करना है। वो क्या करेगा, जो ये पार्ट आपका इनविजिबल था, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा था, वो विजिबल हो जाए। क्लियर है पॉइंट। उसको विजिबल करने के लिए बेसिकली जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। जेड इंडेक्स। देखो, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक। स्टैक मतलब 1 बाय 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जो आपका बॉक्सेस होता है ना, उसके जो कौन से ऑर्डर, मतलब कौन सी बॉक्सेस को आपको दिखाना है, वो चीजें के लिए यूज किया जाता है। तो ऑर्डर स्टैक के फॉर्म में, स्टैक क्या होता है? 1 बाय 1, ठीक है ना। एन एलिमेंट विद अ ग्रेटर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। बस इतना सा। क्लियर है, नोट करो इसको। आपको क्या हुआ है? तबीयत खराब है? अच्छा, इसीलिए इतना शांत तो बैठता है। एक और कहाँ चले गया वो? मौसम नहीं, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, समझा। गलत डायरेक्शन में जा रहा है। करो इसको नोट। डन, सबने नोट कर लिया। अब प्रैक्टिकल करते हैं, एक एक चीजें देखो। पहले सीएसएस की सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अच्छा सा टेम्पलेट बनवाऊंगा, पहले सारी प्रॉपर्टी सीखोगे तभी यूज कर पाओगे। चलो देखो यहाँ, तो जेड इंडेक्स का यूजेस देखो। इसका यूज हम लोग नैव बार डिजाइन करने में यूज करेंगे, लेकिन अभी इसका यूज देख लो, ठीक है। जेड हाइफन इंडेक्स डॉट एच टी एम। देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे H1 में ऐसे लिख लेता हूँ, जेड डिव क्लास बॉक्स 1। हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 बॉक्स ले लिया, ठीक है ना। क्लियर है। पहले देखो सबको, स्टाइल, और यहाँ पे आप बॉडी ले सकते हो। बॉडी कैपिटल है। ये टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, ठीक।
ठीक है ना, कलर मतलब जो टेक्स्ट H1 में लिखा हो ना, बॉडी में जो भी रहेगा उसका कलर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए है, बॉडी का और भी कुछ दे सकते हो, लेकिन अभी इतना ही रहने दो फिलहाल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट डिव। अगर जहाँ मैं डॉट डिव लगाता हूँ, ये सब का हाइट विड्थ अप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ, जैसे हमने 2 पिक्सल सॉलिड, हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। हाइट लगा देता हूँ हम 2 पिक्सल, विड्थ 2 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन हम दे देते हैं एब्सोलूट, अब यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखें इतना सा चला के, देखो ये चीज है, बिल्कुल ये अप्लाई होगा, ये क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि box 1 इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, क्योंकि हाइट विड्थ तो नहीं देंगे, दे चुके हैं ना। तो यहाँ पे टॉप से यहाँ पे दे देता हूँ, पोजीशन तो ले लिया हूँ मैं, टॉप से दे देता हूँ 100 पिक्सल, और लेफ्ट से रहेगा ये 50 पिक्सल, ऐसा करके देखता हूँ एक पे अप्लाई होता है कि नहीं। ये नहीं हो रहा है, डीप बाय टैग ही है। क्लियर है, आ रहा है। अब मुझे हाइट विड्थ तो ले रहा है, मैं इसी को कॉपी, ये क्या हो जाएगा box 1, ठीक है, ये box 1 आ गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग। हाइट विड्थ देखो तीनों में कॉमन रहेगा, सब में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 3, और इसका दे देता हूँ कलर येलो, ग्रीन। चलिए देखते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ से आप 100 है, यहाँ पे 150 कर देता हूँ टॉप से, यहाँ पे कर दूंगा 100, है ना, क्योंकि नहीं तो मर्ज हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 200 कर दो टॉप से, और यहाँ पे 150, ठीक है, इसीलिए मर्ज हो गया ये, देखो क्लियर है पॉइंट। अब यही चीज है, देखो ये एक पर एक आ रहा है, मतलब मुझे ना सेकंड वाले को, जो बॉक्स है उसको ऑर्डर फर्स्ट कर देना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, उसी इसी के लिए जेड इंडेक्स यूज करते हैं। जैसे सेकंड वाले को करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जेड इंडेक्स और 1 दे देना है, मतलब उसका कंप्लीटली आ जाएगा, वैल्यू 1 दे देना है। तो चलिए देखते हैं भाई, ये देखो, ठीक है। अगर जहाँ मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो नंबर वो ऑर्डर होता है, 1 हो जाए 2 हो जाए, मतलब वो अब ये चीजें आप, ये जो है ये आप नंबर दे सकते हो ओनली 1 2 3, लेकिन एक जो जिस पे दोगे ना, जिस बॉक्स पे, उसी का वो विजिबल करेगा, उसी का, दूसरे का नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए ऐसे कुछ वैल्यू दिया जाता है, 1 दे दो। अब अगर जहाँ मैं तुझे मुझे चाहिए 1 का, अब ये भी कॉपी करके ऐसे भी यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ऐसा हम दोनों में लगा दिए। अगर जहाँ दोनों में लगा दिया रिफ्रेश, तो ये देखो वर्क नहीं करेगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब अगर जहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, तो फर्स्ट में करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर एक ही पे फॉलो होगा ना, सब पे फर्स्ट कैसे हो सकता है, ठीक है ना। कीजिए, आप लोग भी कीजिए इसको।
टिकटॉक तो कब का बैन हो गया मम्मी। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलो नेक्स्ट, फॉन्ट लिखो, फॉन्ट की प्रॉपर्टी, फॉन्ट, FONT, फॉन्ट। ठीक है। अब देखो फॉन्ट क्या होता है, जैसे कि फॉन्ट जो हम लोग लिखते हैं ना, उसका आप फैमिली साइज विज, आप उसका वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, एक टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, फॉन्ट को ओनली फॉन्ट बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो लिखो क्या होता है फॉन्ट। चलो इस पॉइंट को लिखो। देखो यार, CSS font property used to control the look of text. Clear है point? By the by the use of CSS font property,
We can change the text size, color, style and many more. We will discuss. पहले इसको नोट कर लो डेफिनेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ। फोन करना बहुत ये सारी प्रॉपर्टी है, लिखते जाना, ठीक है। एक होता है आपका लाइन हाइट, लिख लो इसको। नोट करो, हो गया। फॉन्ट साइज आप प्री डिफाइंड भी यूज कर सकते हो, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज होता है। प्री डिफाइंड वैल्यू जैसे आपका हो गया, सबसे पहले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, एस स्मॉल, डबल एक्स का मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, देन एक्स्ट्रा स्मॉल, ये सब प्री डिफाइंड वैल्यू है। देन स्मॉलर, स्मॉलर, नेक्स्ट उसके बाद आ गया मीडियम, देन नेक्स्ट आप मीडियम के बाद लार्ज, देन एक्स्ट्रा लार्ज, देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। हो गया, नहीं लिखो। हो गया, डन। चलिए प्रैक्टिकल देखें। अब इसको हटा देता हूं मैं और इसको सेव कर देता हूं, फॉन्ट डॉट एचटीएमएल। देखो, कुछ कंटेंट ले लिया। देखो, अब इस बॉक्स को थोड़ा सेट कर देता हूँ स्टाइल लगा के, डॉट बॉक्स बॉर्डर
2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, देन हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 30 पिक्सल, मार्जिन 100 पिक्सल। चलिए इतना करके देखते हैं। देखो ये बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है। अब इस पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ सबसे पहला क्या है, फॉन्ट साइज, क्लियर है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज प्री डिफाइन पहले यूज कर लेता हूँ। एक है आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा, देखना, क्लियर है। अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल यूज करोगे, थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्मॉलर यूज करोगे तो आपका थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे लार्ज यूज करूंगा, लार्ज, तो ये आपका कंटेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके सारा यूज कर सकते हो, कर लोगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली आप जैसे कि सेरिफ दे सकते हो, जो प्री डिफाइन है, ये सारी चीजें प्री डिफाइन, तो सेरिफ ही है ये, कुछ और दे दो, कर्सिव दे देता हूँ, ठीक है। तो राइटिंग कर्सिव जैसा होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, और भी प्री डिफाइंड है। अगर जहाँ आप गूगल फॉन्ट देना चाहते हो कि ये चीजें नहीं, मैं गूगल से कोई करना चाहता हूँ डाउनलोड करके या लिंक यूज करके, तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ गूगल फॉन्ट है, क्लिक करोगे इस पे, तो यहाँ पे आपका फॉन्ट है, और यहाँ पे सपोज कर लो ये कैट लिख देता हूँ मैं। ये क्या हो गया भाई, फॉन्ट, इधर लिखो, ये हटा दो। अब इस पे फॉन्ट देख लो, जिस पे जो अच्छा लग रहा है आपको, देख रहे हो ना, ये वाला फॉन्ट, जो भी फॉन्ट, सपोज करो ये फॉन्ट उठा लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इस पे क्लिक करो, और नीचे यहाँ पे आपका होगा सेलेक्ट, ये इनमें से कौन सा चाहिए मुझे, बोल्ड नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये मीडियम चाहिए, या आपको रेगुलर चाहिए, इस पे क्लिक करो। आपके पास यहाँ पे देखो CSS का लिंक है ना, एक्सटर्नल लिंक है, इसको कॉपी करो। अभी तो हम सिर्फ लिंक यूज करके बता देते हैं, ये लिंक हमने लगा दिया। अब मुझे CSS भी चाहिए इसका, तो ये देखो फॉन्ट फैमिली के अंदर ये आपका CSS इसने लगाया है, ये वाली CSS यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए अब इसको हम देखते हैं चला के। देखो अप्लाई हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें आप फॉन्ट जो है आप गूगल का भी यूज कर सकते हो, कोई और भी कर सकते हो, गूगल फॉन्ट, इसको लेके देखते हैं। ये CSS लिंक है,
इसका सीएसएस कहाँ गया? ये अपना रूल बताने लगा। कोई फ्री वाला दूसरा ले लो। इसमें आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। ये शो क्यों नहीं कर रहा यार? फिर से कट करके करो, शो तो करना चाहिए। सीएसएस नहीं आ रहा है। कोई दूसरा वाला देख लो। रुक जाओ। फॉन्ट बहुत मिल जाएगा। देखो, और गूगल फ्री, फ्री फॉन्ट्स ऑनलाइन, बहुत सारा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, गूगल पे सर्च करोगे ऑनलाइन भी बहुत मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके बाद में दिखा दूंगा, पहले करो इतना। ये वाला चीजें अप्लाई करो। अभी सेरिफ कर लेता हूँ जो इसका लिया था, ठीक है? दूसरा बताओ।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट बताओ। फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट जैसे आप दे दिया मैंने 500 या 400 तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ। फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल। अब आपको स्टाइलिंग चूज करना है। जैसे मैंने इटैलिक दे दिया है ना, ये आपका फॉन्ट का जो बॉक्स के अंदर है वो इटैलिक थोड़ा सा मतलब तिरछा टाइप का आ जाएगा, है ना। इटैलिक में वही होता है। नेक्स्ट बताओ। फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट। सिंगल आया था। हाँ, वो चीज विजिबल नहीं हो रहा था। तो आप यहाँ पे दे दो। जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली स्मॉल कैप्स दे देता हूँ। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो स्मॉल कैप्स में हो गया, ठीक है। वेंट वेरिएंट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ। लाइन हाइट। लाइन हाइट है, ओनली हाइट है। लाइन हाइट होगा कि कितना स्पेस, मैंने 10 पिक्सल दे दिया है इसके अंदर। लाइन हाइट की स्पेस देखते हैं क्या होता है। तो देखो कम हो गया है ना। उसके बीच की स्पेस जैसे मैंने यहाँ पे 30 दे दिया तो लाइन हाइट स्पेस, ये देखो स्पेस बीच में आ गया। हाँ, क्लियर है। इस चीज के लिए यूज किया जाता है। करो अब आप लोग, चलाओ।
हो गया? हो गया सबका? चल रहा है? चलिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फ्लैक्स। देखो, हम लोग फ्लोट में क्या करते थे बेसिकली, अगर जहाँ एक से ज्यादा हमारे पास बॉक्सेस हो तो उसके लिए हम लोग सेट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं एक लाइन में, तो फ्लोट यूज करते थे, सीएसएस की प्रॉपर्टी है ना। अब ये फ्लैक्स क्या कहता है कि आप सिर्फ पेरेंट जो डिव होगा सिर्फ उसमें आप फ्लैक्स बता दो, ऑटोमेटिकली वो अरेंज करके दे देगा, आपको उतना कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये CSS3 की प्रॉपर्टी है, किसका? फ्लेक्स बॉक्स बोलते हैं, ये CSS3 की प्रॉपर्टी है। देखो, फ्लेक्स इन CSS, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, फ्लेक्स, CSS फ्लेक्स बॉक्स लेआउट कॉमनली नोन एज फ्लेक्स बॉक्स इज अ CSS वेब लेआउट मॉडल। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था CSS3 में, कहीं पे रुक जाओ, 2009 ओनली CSS ही लिखा, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली ज्यादातर CSS3 में, जब से 2009 में इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था इस फीचर्स को। चलो इस लाइन को लिख लो। देखो, द फ्लैक्स CSS शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स सिंक एंड फ्लैक्स बेसिक्स प्रॉपर्टी, ये तीनों का होता है। इट इज यूज टू सेट द लेंथ ऑफ द फ्लैक्स आइटम, जो भी हम लोग बॉक्स की आइटम देंगे उसको सेट करने के लिए। द फ्लैक्स इज मच मोर रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, अब
रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है आगे बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। यस। नोट करो, हो गया। डन। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं इसको, देखते हैं फ्लैक्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ध्यान दो इधर। चलो, मैं इसको हटा दिया, सेव कर लेता हूँ। flex.html, flex css, ओनली फ्लैक्स। अब देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे h1 टैग में कुछ भी लिख लिख लेता हूँ, css फ्लैक्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, क्लास, इसका नेम दे दिया मैंने, सपोज करो बॉक्स, एंड देन यहाँ पे दे देता हूँ box1, ताकि मैं सबका अलग अलग सेट कर सकूं कलर उलर। दो नेम, आप तीन नेम दे सकते हो, चार नेम दे सकते हो, ठीक है ना। अब इसका नेम दे दिया मैंने, जैसे कि बॉक्स ए है तो इसको ए दे दिया। क्लियर है पॉइंट। अब इसको बेसिकली मेन एक कंटेनर के अंदर रख लेंगे, मेन बॉक्स, पेरेंट बॉक्स, ठीक है, पेरेंट डिव। तो इसका नेम कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया कंटेनर, कंटेनर। और इस कंटेनर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीन चार बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने तीन चार बॉक्स ले लिया। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर दो सबका नेम, 2, 3, 4, इसका क्या करोगे, बी, सी, डी, ऐसा कर दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे आप कर दो सबसे पहले स्टाइलिंग, बॉडी, बॉडी का आप जो भी देना चाहते हो, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, वो अपने तरीके से दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ क्या है आपका, डॉट box1, इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर दे दिया सियान। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फोर बॉक्स है, हमने यहाँ पे फोर बॉक्स का सबका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे।
कोई डाउट? क्लियर है? इसका कलर दे दो। बातें क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं समझोगे तो। बहुत तरीका है इसको करने का, शॉर्ट शॉर्ट वे बता रहा हूँ, देखो एक बार। हमने ये दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे है सिर्फ बॉक्स दिया है मैंने, है ना? बॉक्स की हाइट विड्थ दे दो। क्या दोगे बताओ? हाइट विड्थ ज्यादा नहीं हो जाएगा? चलो एक सेकंड हम देते हैं। कलर दे देता हूँ, क्या दे दूँ? वाइट कलर होता है ट्रिपल एफ का, ठीक है ना? देन फॉन्ट साइज। और क्या दे सकते हैं? और क्या दे सकते हैं? हाँ, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते। चलिए, अभी ये चीजें देखते हैं, इतना पे हमारा क्या अप्लाई हो रहा है भाई। तो ये चीजें आ रहा है। आ रहा है। ए बी सी और डी कहाँ गया भाई? अच्छा, क्लियर है। ये चीजें आ रहा है। कोई डाउट? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखते हैं सारा सेंटर में आ रहा है। हाँ, ये सेंटर में लिखा आ रहा है। क्लियर है? चलिए, अब ये चीजें आ रहा है। अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कंटेनर। ये चीजें दे दिया सबका। यह हो गया। अब यहाँ पे कंटेनर में हम क्या देने वाले हैं? कंटेनर। कंटेनर का बताओ क्या क्या करना है? क्या क्या देते हैं कंटेनर? कंटेनर मेन है ना आपका? मेन है ना? समझ रहे हो? इसका कलर क्या दे दूं? अरे वाइट ही दे देता हूँ, बाद में आप चेंज कर लेना, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? और क्या दे सकते हैं? विड्थ। विड्थ कितना दे दूं? 400 पिक्सल दे के देखते हैं, है ना? नेक्स्ट। और क्या? हाइट मर दो अपने आप, बाद में देखें। मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन कितना दे दूं? 50 पिक्सल। एंड देन ऑटो दे देता हूँ, है ना? ऑटोमेटिकली। और लास्ट वाली जीरो ले लेगा। ऑटो, और वो अपने आप सेट हो जाएगा। नेक्स्ट। और क्या दे दूं? अभी तक जितना किया उनमें से बताओ क्या दे दूं? पैडिंग भी दे देता हूँ। 10 पिक्सल दे देता हूँ। और कुछ? बॉर्डर दे देता हूँ, एक सही लगेगा, है ना? 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ऐसे कर देता हूँ, तो ये कंटेनर का हो जाएगा। लेट मी चेक। तो यहाँ पे हमने क्लास का नेम गलत लिखा है क्या? CON। देखो, बिल्कुल ये तरीका आ रहा है। हमने कर लिया। अभी कहीं पे हमने अप्लाई नहीं किया है फ्लैक्स, है ना? क्लियर है? कोई डाउट? फ्लैक्स का मतलब होता है ये सारा एक लाइन में आ जाना चाहिए। यही है फ्लैक्स का मतलब। अरेंज कर देगा। चलो, फ्लैक्स का पहली प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना है। क्या लिखना है? डिस्प्ले फ्लैक्स। देखते हैं कि एक एक लाइन में आता है कि नहीं। ये देखो आ गया। आया एक एक लाइन में। देखो ये एक लाइन में आ गया। ये फ्लैक्स का काम होता है। तो बैकग्राउंड कलर हमने व्हाइट दे दिया, इसीलिए सारा व्हाइट व्हाइट लग रहा है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन सक्सेस का होता है, चलो ये दे देता हूं। अब ये सब एक रन कलर में आ गया, ठीक है? ये लास्ट वाला भी ग्रीन ही दिया है क्या? अच्छा, इसीलिए। तो इसका क्या दे दूं? दूसरा कलर बताना। रेड। ग्रे रेड, हाँ। ठीक है, तो ये एक लाइन में आ गए, है ना? क्लियर है? अब ये जो है आपका बॉक्स, और यहाँ पे लिखा है
अगर जहाँ मैं इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दूं 100 पिक्सल, तो देखो क्या होता है। ठीक है, ये सही है। थोड़ा बढ़ा दिया, सही नहीं लग रहा है। और इसका जो हाई, इसका जो विड्थ है आपका मेन कंटेनर का, उसका 600 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर है। देखो इस बॉक्स के अंदर ये सारा अरेंज हो गया। हमने तो कभी भी फ्लोट लेफ्ट लगाया ही नहीं, नहीं लगाया ना, वर्क कर रहा है। तो ये CSS फ्लैक्स का काम होता है। क्लियर, अभी भी प्रॉपर्टीज बहुत है, वन बाय वन। ये फर्स्ट है। आप कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अगर जहाँ ये फ्लैक्स हटा दोगे आप, ये 2 मिनट के लिए हटा दो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हटा दो, एंड देन ये देखो एक लाइन में नीचे नीचे आ जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे फ्लैक्स लगाएंगे ऑटोमेटिकली। अब इसी चीज को करने के लिए पहले हम लोग फ्लोट लगाते थे, फ्लोट लेफ्ट, है ना। अब वो चीजें बार बार करने की कोई जरूरत नहीं। एक पेरेंट आपका डिव है, पेरेंट डिव कौन सा है, ये देखो कंटेनर। ये कंटेनर के अंदर है, सिर्फ कंटेनर को डिस्प्ले करूंगा, इसके अंदर 100 दे दो बॉक्सेस, वो अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे दो नेम इसलिए लिया हूँ यहाँ पे कि एक ही बार मैंने यहाँ पे सेट कर दिया वेट, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, समझ गए। और बॉक्स 1 2 इसलिए दिया कि कलर सबका अलग अलग दे दूं ताकि पता चले आपको। ठीक है ना। और ये आपका कंटेनर है। कोई डाउट कीजिए अब आप लोग। मयूर क्लियर है। ज्यादा हो गया क्या आज के लिए। हेलो।
डन। इतना करके आइए आप लोग अच्छे से, ठीक है। रेस्ट हम कल करेंगे। आई होप कि आज ज्यादा हो गया लगता है, ठीक है। चलो, प्रैक्टिस करके आना। डाउट रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर से करवा दूंगा, लेकिन करके आना, ठीक है। चला के आना। ओके, बाय बाय। क्या करना है? चलो ठीक है। ओके।